राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक अध्ययन रिपोर्ट में राज्य की लोकसभा सीटों को 25 से बढ़ाकर 38 करने का सुझाव दिया गया है। इसके तहत 7 मौजूदा सीटों का परिसीमन कर नई सीटें बनाने की सिफारिश की गई है, जिससे कई दिग्गज नेताओं के संसदीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। बता दें कि राजस्थान में भविष्य के लोकसभा चुनाव से पहले संसदीय सीटों का स्वरूप बदल सकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक अध्ययन रिपोर्ट में राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या 25 से बढ़ाकर 38 करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि ये केवल एक अध्ययन रिपोर्ट है और इस पर अंतिम निर्णय परिसीमन आयोग को लेना है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 13 नई लोकसभा सीटें बनाने के लिए मौजूदा 7 सीटों को 2 और 3 हिस्सों में विभाजित करने की सिफारिश की गई है। इसमें जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा लोकसभा सीटों को 3-3 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव है, जबकि चूरू लोकसभा सीट को 2 भागों में विभाजित कर नई सीट बनाने की बात कही गई है। वहीं राजस्थान की 18 अन्य लोकसभा सीटों को यथावत रखने का सुझाव भी दिया गया है। रिपोर्ट में परिसीमन के लिए केवल जनसंख्या ही नहीं बल्कि शहरीकरण, मतदाताओं की संख्या, महिला पुरुष मतदाता अनुपात, सामाजिक संरचना और जनजातीय आबादी जैसे कई मानकों को भी आधार बनाया गया है। विशेष रूप से 28% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों का अलग से अध्ययन किया गया है, ताकि सभी वर्गों को संतुलित प्रतिनिधित्व मिल सके। यदि भविष्य में यह प्रस्ताव लागू होता है तो कई प्रमुख नेताओं के संसदीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित परिसीमन वाली सीटों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जोधपुर सीट, जयपुर से मंजू शर्मा, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, उदयपुर से मन्नालाल रावत, बांसवाड़ा से राजेश कुमार रौत, सीकर से अमरा राम और चूरू से राहुल कशवा की सीटें शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट बाड़मेर में किसी प्रकार का विभाजन का सुझाव नहीं दिया गया है। इसके अलावा नागौर, कोटा, बूंदी, अलवर, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और झालवाड़, 12 सहित कुल 18 सीटों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। अनुसूचित जात के लिए आरक्षित सीटों में किसी बदलाव की सिफारिशें नहीं की गई हैं, जबकि अनुसूचित जनजात के लिए आरक्षित उदयपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसी सीटों के पुनर्गठन का सुझाव दिया गया है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भी रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें महिलाओं के लिए विशेष मतदान केंद्र, मतदान समय बढ़ाना, बूथ तक पहुंचने की बेहतर व्यवस्था और महिला मतदाताओं के अनुकूल मतदाता सूची तैयार करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये केवल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्ययन रिपोर्ट है। परिसीमन आयोग ही अंतिम निर्णय करेगा कि इन सिफारिशों को स्वीकार किया जाए या फिर नहीं। आयोग जनसंख्या, प्रशासनिक सीमाओं, भौगोलिक संतुलन और अन्य संवैधानिक मानकों को ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला करेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।